सो हेलो गाइस, दिस इज जेडी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रूमिंग के बारे में। लाइक ग्रूमिंग के हम बेसिक्स जानेंगे। ग्रूमिंग में होता क्या है, ग्रूमिंग कैसे करते हैं, ग्रूमिंग को ऊपर ऊपर से जाने का पूरा ट्राई करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं ग्रूमिंग के बेसिक्स से। लाइक ग्रूमिंग होता क्या है, ठीक है, पहले इसका मतलब जानते हैं। पहले अच्छे से इसकी चीर फाड़ करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ग्रूमिंग का बेसिकली बहुत इजी मीनिंग ये होता है कि आप अपनी हाइजीन पे ध्यान रखें और आप अपनी क्लीनलीनेस पे ध्यान रखें। आप थोड़ी नीट एंड क्लीन दिखे, इससे आप बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेबल दिख पाते हैं, ठीक है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो पाते हैं। एंड इसके अंडर आता है आपके अच्छी हेयर स्टाइल, फ्रेश हेयर कट, देन प्रॉपर ब्रशिंग योर टीथ, ट्रिम्ड बियर्ड, कटिंग योर नेल्स एंड क्लीन क्लोथ्स। ओके, इससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ग्रूमिंग का, जो आई गेस हर किसी को करना चाहिए। जनरली लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि इतना किसी के पास ही टाइम है क्या है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ग्रूमिंग लाइक आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अच्छी वैल्यू ऐड करता है। ये आपको कहीं भी, आप सोशली किसी गैदरिंग में जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे, आप प्रॉपर रोड पे भी चल रहे हैं अगर किसी, ठीक है, तो भी वो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल, बहुत ही ज्यादा आपका बेस्ट दिखाएगा लुक्स वाइज। जो आप इन जनरल तो ऐसे विदाउट ग्रूमिंग तो उतना अच्छा आउटकम नहीं ला सकते। ओके, सो ये होता है ग्रूमिंग। अब ग्रूमिंग स्टार्ट करते हैं हेयर कट से। तो हेयर कट अभी तो बहुत सारी ट्रेंड में फैशन चल रही है, बहुत सारे हेयर कट्स चल रहे हैं अभी तो। हेयर कट ऐसा भी है कि नो हेयर कट, ठीक है। लाइक लोग फेड वगैरह नहीं करवा रहे आजकल, साइड से अपनी बर्न्स को ग्रो होने दे रहे हैं। ओके, सो ये अभी सारी चीजें चल रही है हेयर कट को लेके। तो इट्स नॉट लाइक कि हेयर कट इट मीन्स कि सिर्फ आप फेड करवाए या फिर यहाँ से मशीन करवाए, ठीक है। इट मीन्स कि आपका हेयर कट नीट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। आप अपने हेयर्स को ग्रो भी करते हैं लंबा सा, ठीक है, लंबे लॉन्ग हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, एंड आप उसको बोलोगे कि मैं अपने हेयर्स को ग्रो कर रहा हूँ और मेरे बालों में है, तुम सीजर्स एक बार फेर दो, ठीक है, वो उसका बहुत, उसके लिए बहुत ईजी रहता है और वो एक बार कैची घुमा देगा। वो आपके हेल्दी हेयर्स के लिए भी अच्छा रहता है और ग्रूमिंग का पार्ट है वो, ठीक है। सो ये कर सकते हो ग्रूमिंग में हेयर कट के लिए। सेकेंड थिंग आता है बियर्ड। बियर्ड को लेके ऐसा है कि ग्रूमिंग में आप प्रॉपर शेव्ड बियर्ड भी रख सकते हो, ठीक है, क्लीन शेव लुक, जिसको इंडिया में जनरली लोग प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि इसको लेके टैबूज है बहुत सारे कि क्लीन शेव तो सिक्सर करते हैं, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ऐसा कुछ होता ना, फिर तो आर्मी वालों को देख लो, वो तो क्लीन शेव ही रहते हैं, उनको कोई सिक्सर बोल के दिखाओ, नहीं बोल पाएगा, ठीक है कोई। बिकॉज यू नो ना कि बियर्ड रखने ना रखने से तुम्हारी मैस्कुलिनिटी, तुम्हारी ऐसी कोई चीज डिसाइड नहीं होगी। ये बस सिर्फ कहने की बात है। सो बियर्ड को डिसाइड करने का बहुत इजी तरीका है कि तुम देखो अपने पे क्या अच्छी लगती है। अगर तुम्हारे पास अच्छी डेंसिटी में बियर्ड आती है, लाइक विराट कोहली, रोमन रेंस की तरह, ठीक है, तो तुम अच्छे से रख सकते हो। वो तुम्हारे चेन प्रोजेक्शन को भी अच्छा करेगा, तुम्हारी फेशियल थर्ड्स को इक्वल करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है। बट अगर तुम्हारी बियर्ड अच्छी नहीं आती है, पैची आती है या फिर यहाँ के बालों जैसी आती है, तो यू शुड गो फॉर क्लीन शेव। क्लीन शेव लुक तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। लाइक उसके बेस्ट एग्जांपल है चिको लिचोस्की या फिर जॉर्डन बैरेट। ये दो एग्जांपल तुम देख सकते हो, लेकिन इन पे क्लीन शेव लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो इट डिपेंड्स कि तुम कैसे हो, तुम्हारे ऊपर क्या सूट करता है, तुम्हारी बियर्ड डेंसिटी कैसी है, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हें बियर्ड रखनी चाहिए या नहीं। किसी किसी को सिर्फ यहाँ पे बियर्ड आती है, यहाँ पे उसको बहुत लेट ग्रो होना स्टार्ट होती है या फिर आती ही नहीं है, तो देन यू कैन गो फॉर इटालियन बियर्ड, जो भी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, या फिर जो मैं रखता हूँ लैटिनो, उस पर भी जा सकते हो आप, ठीक है। ये होगी बियर्ड की। देन ग्रूमिंग में एक और टिप्स दूंगा जो बहुत ही अच्छी है, लाइक उससे बेस्ट टिप मुझे नहीं लगती कोई। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट गाइज ट्रस्ट मी, आप अपने फेस को शेव करना स्टार्ट कर दो। लाइक प्रॉपर फेस को, ठीक है, यहाँ से पूरा। मैं हर 3-4 दिन में एक बार रेजर लेता हूँ और अपने पूरे फेस को शेव कर लेता हूँ। और इससे ये होता है ना कि आपके जितने भी लाइक एक्स्ट्रा थोड़े मोड़े बाल रहते हैं, रोमते कहते हैं जिसे, या फिर उसके अलावा तो मैं डेड स्किन सेल्स होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीजें इम्प्योरिटीज होती है, बहुत सारी चीजें चेहरे पे होती है guys, बहुत सारी। तो वो सारी उस एक शेव से निकल जाती है बहुत हद तक। एंड उससे ये होता है ना कि आपके ऊपर जो आप प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं या फिर जो भी चीजें आप अप्लाई करते हैं आप अपने स्किन केयर के लिए या फिर जो भी, ठीक है, वो बेटर अब्जॉर्व हो पाती है आपके चेहरे पे। तो गाइज ये बहुत ही अच्छी टिप है
ठीक है, बहुत ही अच्छी टिप है कि आप अपने फेस को शेव करना स्टार्ट कर दें। लाइक मैंने मेरे फ्रेंड का ट्राई किया था, बिकॉज मैं तो रेगुलरली करता हूँ, मुझे इतना कुछ खास डिफरेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड के फेस पे ट्राई किया अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले। एंड गाइज मैं देख के सरप्राइज हो गया कि भाई इतना अच्छा रिजल्ट ला सकता है सिर्फ एक नॉर्मल शेव। एंड बहुत सारे लोग इसको लेके कंसर्न भी रहेंगे कि लाइक रेजर फेरने से तो बाल ज्यादा आ जाएंगे। तो गाइज अगर ऐसा होता ना तो उन बच्चों से पूछो जो लाइक अपनी लाइफ लॉन्ग रेजर घिसते रहते हैं और उनकी बियर्ड नहीं आती। ठीक है, तो रेजर घिसने का, रेजर से शेव करने का एंड बियर्ड आने का कुछ आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ दूर दूर तक रिश्ता है। हाँ, बस तुम्हारे जो बाल कटेंगे रेजर से वो थोड़े थिक एंड से स्टार्ट होंगे, बस। उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं लाइक 3-4 साल से शेव कर रहा हूँ और मेरे तो यहाँ तक बाल भाई नहीं आए, बिकॉज मैं तो इसको भी करता हूँ शेव। ठीक है, मेरे तो कभी यहाँ तक बाल नहीं आए। तो ये कभी पॉइंट रहा नहीं है कि तुम रेजर से शेव करोगे और बाल बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ पॉइंट रहा नहीं। थर्ड थिंग कि गाइज स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ। टीथ को अच्छे से ब्रश करो एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, जिससे आपकी ब्रेथ अच्छी रहे, बिकॉज इसमें हाइजीन भी इंक्लूडेड रहती है, एज आई ऑलरेडी सेड। सो आप अपनी ब्रशिंग या फिर कानों की सफाई, जो ईयर होता है उसकी सफाई स्टार्ट कर दीजिए रेगुलरली। ब्रशिंग तो आपको रोज ही करनी है एंड ईयर वैक्सिंग भी आपको लाइक 2-3 दिन में, वीक में एक बार एटलीस्ट करना है। वीक से ज्यादा आपका टाइम नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। एंड प्रॉपर हाइजीन गाइज आपका ही फायदा है। ठीक है, सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लुक्स, बट कुछ चीजें अपने लिए भी कर लो गाइज। उसके बाद बारी आती है नेल्स की। तो नेल्स आपको वीक में एक बार करना चाहिए, लाइक हर वीक आपको नेल्स कट करने चाहिए। बात रही कपड़ों की, क्लोथ्स की। सो क्लोथ्स का पॉइंट कुछ ऐसा है कि उसमें आपको हर बार कुछ फ्लैशी क्लोथ्स, आपको नए कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। कपड़े नीट एंड क्लीन हो उतना भी बहुत इनफ है। लिटरली गाइस ट्रस्ट मी, आपके लाइक कपड़े अच्छे दिखे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसका कलर उड़ चुका है, डिसेंट दिखे एंड साफ रहे, उतना इनफ है। आपको कुछ बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत इजी सा स्टेप है इसमें, तो ये आप कर सकते हैं। गाइज इतनी ही चीजें थी, ठीक है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी बोनस टिप भी देता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करेंगे। ठीक है, बट गाइज ट्रस्ट मी, ग्रूमिंग में आपकी आईब्रोज भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है, छोटी छोटी चीजें जो आप खुद से कर सकते हो, आपको करनी चाहिए। बिकॉज यूनिब्रोज, यूनिब्रोज बहुत ही खराब चीज है, आपके चेहरे की कॉन्ट्रास्ट को बिगाड़ देती है guys। जैसे एज आई ऑलरेडी सेड कि यहाँ के बाल जैसे यहाँ पे आते हैं तो नहीं रखने चाहिए, ये भी भाई वैसे ही लगते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, ये भी वैसा ही है। एंड जैसे इसको प्रॉपर आप मेंटेन रखोगे वैसे ही इसको भी आपको मेंटेन रखना। आप लाइक अपने सलून में जाओगे, बार्बर के पास जाओगे, जिसके भी पास जाओगे, ठीक है, उसको बोलना कि भाई यहाँ के बाल को भी थोड़ा सा थ्रेडिंग कर लो या फिर ठीक कर लो, इसको सेट कर दो, वो कर लेगा। उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो इसको भी कर लेगा। और एक और चीज थी ग्रूमिंग में कि आप अपनी हाइजीन में, लाइक हाइजीन में रेगुलरली बात तो आ ही गया, बट आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करे। ठीक है, आप एक्स्ट्रा जो इधर उधर के बाल आ रहे हैं सारे शेव रखे, खुद को बहुत मेंटेन रखे, बिकॉज गाइज रियली इट मैटर्स अ लॉट। मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ कंप्लीट करके आ रहा हूँ और मैंने बहुत सारी चीजें देखी एंड गाइज बहुत हद तक मैटर करती है। सो गो फॉर इट गाइज, अच्छे से ग्रूमिंग करो, अच्छे से रहो। एंड गाइज ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें बहुत ही ऊपर ऊपर से बहुत ही बेसिक सी चीजें है, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपनी ग्रूमिंग में तो भाई आप अपनी लुक्स में बहुत हद तक अच्छे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। लोग आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं, आपसे अगर ये नहीं कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से प्रेजेंटेबल दिखो। एंड और अगर आपको कुछ ग्रूमिंग से रिलेटेड टिप्स चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आपको क्या जानना है। ठीक है, मैं अगली वीडियो उस चीज पे लेके आऊंगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।